P बराबर 1 है, इस केस में जब P बराबर 1 है तो परपेंडिकुलर हमारा ये निकल कर आ रहा है 2Q, क्योंकि P बराबर 1 हो गया। जब हमारा Q बराबर 1 है तो परपेंडिकुलर 2P निकल गया, यानी अगर थीटा है तो ये सामने वाला हमेशा 2P ही रहेगा। और इस केस में जब रूट बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 1 है तो हमारा ये जो है रूट बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बराबर 1 है। इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये ओवरराइट हो गया है। तो रूट बी जो है वो हमेशा किसको बताएगा, आप बोलिएगा कि हाइपोटेन्यूस को बताएगा, और ए जो है वो किसको बताएगा, 1 को, ए को, ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस को बताएगा। और 1 जो है हमेशा किसको बताएगा, तो आप बोलेंगे कि ये हमेशा परपेंडिकुलर को बताएगा। किस केस में, तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के केस में। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ कि रूट बी और ए स्क्वायर का जो रिजल्ट है वो कितना आ रहा है, 1 हो रहा है, यानी कि ये भी जो है आपका रेसिप्रोकल में है। चलिए सेकंड देखिए कि कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा में परपेंडिकुलर तो वही रह गया है 2PQ। बेस में सिर्फ देखिए कि यहाँ पर क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर हो गया। पीछे वाले केस में यहाँ देखिए कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर था बेस में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर था, और इस केस में क्या है, तो आप बोलेंगे कि की स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है। ठीक है, ये ध्यान देंगे, बाकी सब वही कंडीशन है। उसी तरह यहाँ पे सेक थीटा और टेन थीटा के केस में देखिएगा कि जो बेस था वहां पर बेस क्या था, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, वो यहां पर आ गया किसमें, परपेंडिकुलर में। वो यहां आ गया किसमें, परपेंडिकुलर में। और जो बेस था हमारा वहां, वो यहां पे आ गया, जो परपेंडिकुलर था उस केस में, ये यहां पे बेस में आ गया। ठीक, बाकी सारे रिसर्च, बाकी सारे वही चीज है, ध्यान से आप इसे देखिएगा। और यहां पर भी क्या है, नेगेटिव वाले केस में देखिएगा कि जो नेगेटिव वाला केस में यहां भी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है। तो इसे आप याद रखिएगा। कहने का मतलब हो गया कि हमारा क्वेश्चन या सेक थीटा प्लस टेन थीटा में रहे या कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा के केस में रहे, हमारा परपेंडिकुलर बेस और एच हमेशा क्या होगा, एच हमेशा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसमें सिर्फ 2PQ और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को ये हम लोग को चेक करना है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर में चेक करना है। सेक थीटा और टेन थीटा के केस में पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बेस होगा। चलिए, अब अगर मान लीजिए कोई रिसर्च ना करना चाहते हैं तो जब सवाल बनाने की बारी आएगी तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। मान लीजिए दिया हो गया है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 3 दिया गया है, तो ये 3 कैसा है, तो आप बोलिएगा कि ऑड है। कैसा नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर जैसे ही आएगा तो आप यहाँ, आप जैसे ही इसको के देखिए तो एक ट्रायंगल बनाइएगा और यहाँ पे 3 लिख दीजिए। अगर 3 है तो ये 3 लिख दीजिए। अब आपको रेस्ट निकालना है, तो अगर 3 है याद रखिए तो 3 4 5, या नहीं तो इस पर बिठा लीजिए। अगर ऑड रहे तो पी स्क्वायर माइनस 1, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8/2 इज इक्वल टू 4, ये 4 हो जाएगा। और 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10/2 इज इक्वल टू 5, यानी ये 5 हो जाएगा। किस केस में, ऑड के केस में। अगर ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 2 रहे, 2 कैसा है, तो आप बोलिएगा इवन है। तो इवन के केस में अगर रहता है तो इवन वाले में ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। 2p यानी 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3, p स्क्वायर प्लस 1 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 5, 4 3 5 यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, ये ट्रिपलेट्स। अब मान लीजिए दिया हुआ है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये 1/2 कहने का मतलब ये हो गया आपका, ये हो गया x में और ये हो गया आपका y में दिया गया है। ये क्वेश्चन बनाने के साथ जिसमें आप एग्जाम में बैठिएगा उसमें आप बना रहे होंगे, तो यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा, ना कि पीछे से आप स्टार्ट करिएगा। पीछे हम दिए हुए हैं सिर्फ इसलिए कि जो क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं उसके पीछे थ्योरी क्या है, लॉजिक क्या है। ठीक है, तो ये आप जैसे ही x और y यहाँ पर देखिएगा तो आप ये वाला लगाइएगा,
2xy, यानी 2 इंटू 1 इंटू 2 बराबर कितना 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब कितना 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बराबर -3, और 1 प्लस 4 बराबर 5, यहाँ पर -3। -3 से आपको ये नहीं समझना है कि ये माइनस नेगेटिव आया, ये आपको सिर्फ क्वाड्रेंट का केस है कि किस क्वाड्रेंट में आ गया है। हो सकता है कि जिस वैल्यू पूछा जा रहा है वो यहाँ बन रहा है ट्रायंगल, तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया। ये हम लोग जब क्वेश्चन और डील करेंगे तो उसमें और हम बढ़िया से समझा देंगे। आप इसको सिर्फ ये याद रखना है कि ये नेगेटिव वैल्यू सिर्फ आपको बता रहा है कि क्वाड्रेंट इसका कहाँ पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है क्वेश्चन, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है या थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक। और अगर आपका पूछ रहा है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू √4 या √5 +2 के केस में है, तो यहाँ पर ये बराबर कितना है √b + a के केस में जो यहाँ दिया हुआ है। और कंडीशन क्या है कि √b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर 5 माइनस a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो इस केस में आप जो ये ट्रायंगल बनकर आएगा, इसमें जो ट्रिपलेट्स बनकर आएगा थीटा, ये ट्रिपलेट्स हमेशा कितना बनकर आएगा, तो परपेंडिकुलर हमेशा 1 रहेगा, बेस हमारा हाइपोटेन्यूस रूट भी रहेगा और ये a रहेगा। आप ऐसे बना लीजिएगा, झटपट आपका सवाल बन जाएगा, झट से बन जाएगा। इन केस अगर आपका क्वेश्चन रहता है कि a² माइनस √b का होल स्क्वायर बराबर 1, इस केस में तो आपका एक होमवर्क रहा कि आप अगर इतना पढ़ लिए हैं तो इस केस में आपका ट्रिपलेट्स क्या बनेगा वो अपने कॉपी पे आप बता के हमको पोस्ट करिएगा, ठीक है। इसी पर हम बता दिए हैं, आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा रहा तो क्या होगा, तो ध्यान रखना है कि जो इज इक्वल टू के बाद लिखिएगा उसको डायरेक्ट आप यहाँ लिख दीजिएगा परपेंडिकुलर में, ठीक। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के केस में रहा तो आप वही चीज़ अप्लाई करिएगा, सिर्फ आपको यहाँ ध्यान देखना है कि x/y के रूप में है तो y² माइनस x² लिखना है माइनस के केस में, ठीक है। यही चीज़ आप यहाँ करिएगा। ये पहले डिटेल्स में जान गए हम लोग कि वहाँ का जो परपेंडिकुलर होगा यानी कॉसेक थीटा प्लस माइनस कॉट थीटा का जो परपेंडिकुलर निकल कर आएगा वो यहाँ जो है सेक थीटा प्लस माइनस टेन थीटा के केस में क्या हो जाएगा, वो बेस हो जाएगा, इसीलिए ये बदल गया। ये जो P आपका पहले लिखा गया था वो अब यहाँ पे चला आया, बाकी यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ा। वही सारी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करिएगा, वही चारों सेक्शन उसी तरह से अप्लाई करिएगा जो आप कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के केस में अभी आप समझे हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। हम लोग आगे इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं और देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं कि जितना सारा हम लोग कॉन्सेप्ट अभी पढ़े क्या उस कॉन्सेप्ट से हमारा क्वेश्चन इजी वे में बन रहा है कि नहीं। अभी हम लोग एक ही दो मेथड से बनाएंगे, ज़्यादा डिटेल में हम लोग सिर्फ जो अभी पढ़े हैं हम लोग सिर्फ उससे क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 3/2, यानी ये किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, तो आप बोलेंगे x/y के रूप में लिखा हुआ है, और ये किस में है, प्लस में है। तो प्लस में है तो जो लिखा हुआ है 3/2, तो आप इसको क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 2xy, बेस इज इक्वल टू क्या लिखिएगा x² माइनस y², और आपका h बराबर कितना होगा x² प्लस y² यानी 2xy इज इक्वल टू हाउ मच, तो बोलिएगा 6x² माइनस y², इसमें 3 × 9 माइनस 4 बराबर 5, नहीं ये 12 हो जाएगा 5, और ये 3 × 9 + 4 बराबर 13 हो जाएगा। यानी एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है इस वाले कॉन्सेप्ट से जिसका परपेंडिकुलर कितना है 12 है, अगर ये थीटा कंसीडर करते हैं तो हाइपोटेन्यूस कितना है 13 है और बेस कितना है 5 है। तो हमसे पूछा जा रहा है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस यानी 12/5, ये आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग।